कौम आद कई सालों से यमन और ओमान के दरमियान वाकई एक इलाका में रहती थी। ये लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत थे और उनकी दस्तकारी ख़ास तौर पर ऊंची इमारतों और बुलंद उबाला बुर्जों की तामीर में मशहूर थी। कौम आद अपनी ताकत और दौलत में दूसरी कौमों से नुमायां थी, लेकिन बदकिस्मती से ये ताकत और दौलत उन्हें मगरूर और खुद गरज बना देती थी। उनके सियासी इक़्तिदार का कंट्रोल जालिम हुक्मरानों के हाथ में था, जिनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं करता था। ये लोग अल्लाह के वजूद से लाइल नहीं थे और न ही उन्होंने अल्लाह की इबादत से इनकार किया था, लेकिन उनका इनकार ये था कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने से इनकारी थे। वो दीगर माबूदों की भी इबादत करते थे, जिनमें बुत भी शामिल थे। अल्लाह के साथ शिर्क करना वो गुनाह है जिसे अल्लाह कभी मुआफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला ने उन लोगों की रहनुमाई और तरबियत के लिए उन्हीं में से एक नबी को भेजा। ये नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, जो एक बुलंद मर्तबा शख्सियत थे और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत मजबूती और सब्र के साथ निभाया। इब्न जरीर ने रवायत की है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब हूद बन शाल्ख बन अफख्शद बन साम बन नू था और उनका ताल्लुक कौम आद से था, जो कि यमन के इलाके अहकाफ में आबाद थे। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरबी ज़ुबान के पहले बोलने वाले थे, जबकि कुछ रवायात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी यही कहा गया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका और फरमाया, ए मेरी कौम, इन पत्थरों को जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो और उनकी इबादत करते हो, इनसे तुम्हें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? ये तुम्हारी अक्ल की तौहीन है। सिर्फ एक ही माबूद है जो इबादत के लायक है और वो अल्लाह है। इसी की इबादत तुम पर लाजिम है। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं और उन्हें तंबी की कि अगर वो अपनी रविश न बदले तो उन पर भी वही अजाब आएगा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बातें उनकी कौम के सरदारों को नागवार गुजरे। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम चाहते हो कि हमें अपना आका बना लो? तुम इस दावत के बदले में हमसे क्या चाहते हो? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो अल्लाह की तरफ से इनाम के ख्वाह हैं और उन्हें इस काम के बदले में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह से मुआफ़ी मांगने और तौबा करने की तलकीन की ताकि अल्लाह उन पर रहम करे और उन्हें मज़ीद ताकत और दौलत अता करे। लेकिन कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दीवाना करार दिया और कहा कि उनके माबूदों ने उन्हें नुकसान पहुँचाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की कुदरत और उसके इंसाफ के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि क़यामत के दिन सबको उनके अमाल का हिसाब देना होगा और अच्छे अमाल करने वालों को इनाम और बुरे अमाल करने वालों को सज़ा मिलेगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर कौम आद के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुहाल है और वो क़यामत को मानने से इनकार करते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो लोग अपनी ज़िद पर कायम रहे और उन पर गुरूर और तकब्बुर गालिब आ गया। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दीवाना करार दिया और कहा कि उनके माबूद उन्हें बचा लेंगे। फिर अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। पहले खुश्क साली हुई, आसमान से बारिश बंद हो गई और ज़मीन प्यास से जलने लगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएं तो अल्लाह उन पर रहम करेगा और बारिश नाजिल करेगा, लेकिन कौम आद ने उनका मजाक उड़ाया। एक दिन जब आसमान में बादल छाए तो कौम आद के लोग खुश हो गए और कहने लगे कि ये बादल हमें बारिश देगा, लेकिन ये बादल अजाब का पैगाम लेकर आया था। शदीद आंधी चलने लगी जो हर चीज़ को उखाड़ कर फेंक रही थी। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें चलती रही, जिसने कौम आद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम आद को एक तेज़ और सख्त हुआ के ज़रिए तबाह कर दिया गया, जो कि 7 रातें और 8 दिन तक उन पर मुसल्लत रही। इस तूफान में कौम आद के लोगों को रेत के नीचे दफन कर दिया और सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मोमिनीन बच गए।
हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार इस तूफ़ान से महफूज रहे और उन्होंने अल्लाह की पनाह में हिजरत की। ये लोग हज़र मौत की सरजमीन की तरफ चले गए जहाँ वो अमन और सुकून के साथ रहने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और इताअत में बिसर की और अपने ईमान को मजबूत रखा। दूसरी तरफ कौम अद का हाल मिट जाने वालों जैसा हो गया। उनकी सरजमीन पर जहाँ कभी बुलंद और बाला इमारतें और अजीम बुर्ज हुआ करते थे, वहाँ अब वीरानी छा गई थी। उनके मजबूत और ताकतवर जिस्मों को रेत ने ढांप लिया था और वो तारीख का हिस्सा बन चुके थे। इनकी ताकत, गुरूर और दौलत जिस पर वो नाज़ा थे, उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। अल्लाह ताला ने कौम आद की तबाही को कुरान में एक इबरत के तौर पर जिक्र किया है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करें और अल्लाह के अजाब से बचने के लिए इसकी राह पर चलें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपनी ताकत और दौलत के नशे में मस्त होकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है तो अल्लाह की पकड़ आती है और वो लोग जो ज़मीन पर सरकशी करते हैं उन्हें उनकी सरकशी का अंजाम भुगतना पड़ता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत या दौलत कारआमद नहीं हो सकती और सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके अहकामात की पैरवी करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब्र और तहम्मुल के साथ नसीहत की, लेकिन कौम आद ने उनकी बातों को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। ये अजाब उनके लिए एक याद दहानी थी कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत का दिन ज़रूर आएगा जहाँ हर एक को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वही पैगाम दिया जो तमाम अंबिया अपनी कौमों को देते आए हैं, अल्लाह की वाहिदीनियत को मानो, इसकी इबादत करो और शिर्क से बचो। तूफ़ान के गुजर जाने के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मोमिनीन ने नए इलाकों में आबाद होकर अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार हज़र मौत के इलाके में मुंतकिल होकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने लगे। वो लोग जिन्होंने अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह की इबादत की, उन्हें अमन और सुकून नसीब हुआ। इस नई सरजमीन में उन्होंने अपने अकीदे को मज़ीद पुख्ता किया और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। दूसरी जानिब कौम आद का अंजाम तारीख में एक इबरत के तौर पर महफूज हो गया। इनकी ताकत, दौलत और फ़ख्र सब कुछ रेत में दफन हो गया। वो कौम जो अपने बुलंद और बाला मोहल्लों और अजीम बुर्जों पर नाज़ा थी, अब खाक में मिल चुकी थी। अल्लाह ने उनके गुरूर और सरकशी के बदले उन्हें ऐसी सज़ा दी जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह बावर कराता है कि जब कोई कौम अल्लाह की राह से भटक जाती है और अपने गुरूर और तकब्बुर में डूब जाती है तो अल्लाह का अजाब उन्हें आ लेता है। कौम आद अपनी दुनियावी शान और शौकत में इतनी मगन हो गई थी, उन्होंने अल्लाह के पैगाम को नज़रअंदाज किया और अपने बुतों की इबादत में मगन रहे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों का मजाक उड़ाया और अपनी अक्ल को उनके पैगाम से दूर रखा। अल्लाह ने इनके लिए अजाब भेजा और उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। वो ताकतवर जिस्म और अजीम तमीरात जो उनकी कौम की पहचान थी, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। आज इनकी दास्तान इबरत का एक निशान बन चुकी है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अल्लाह की रहमत के ज़ेर साया महफूज रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बसर किया और अपने अक़ीदे को मजबूत रखा। उनकी नजात इस बात का सबूत थी कि ईमान और अल्लाह की इबादत ही इंसान की हकीकी ताकत और हिफाजत का ज़रिया है। कौम आद का किस्सा एक सबक आमोज़ दास्तान है जिसे नस्ल दर नस्ल सुनाया जाता रहा है ताकि लोग अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और उसके अजाब से बचें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो पैगाम दिया था वो हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह को वाहिद मानना, इसकी इबादत करना और शिर्क से बचना।